आने दीजिए सबको जयजीत। Hello, sir. Can you hear me? यस Lalit. लेट एवरीबॉडी ज्वाइन्स इन देन वी विल स्टार्ट। 2-3 मिनट Okay. है। यस रौनक जी। हाय सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन। देख सब लो कोई सर, यूके में हूँ फिर भी ऑफिस में हूँ। नहीं नहीं चलेगा, सब कोई ज्वाइन कर लेते हैं तब डिस्कशन चालू करेंगे। बिकॉज सभी लोग थोड़ा 2-4 मिनट लगाया गया है, हो सकता है वॉशरूम गया हो, कुछ भी हो सकता है। नो वरीज, खाली 5 मिनट हैं। नो वरीज सर। या सो आप सर, भी यू ऑल्सो आप वांट टू टेक अ ब्रेक तो ले सकते हो यार। नो, आई जस्ट टुक अ ब्रेक। ठीक है। सो सर, फॉर एवरी क्लास we'll be getting this Zoom meeting. एवरी क्लास जैसे अभी बाद में मैंने दिया ऐसे जूम मीटिंग लिंक जाएगा और ज्वाइन Okay, करना है और हम लोग जूम से ही क्लास करेंगे। तो लाइव क्लास okay, के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, इट्स अ जूम लिंक। लेकिन जब ये understood. क्लास हो जाएगी और उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग चाहिए, और रिकॉर्डिंग वो जो पुरानी वाली रिकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं उसी में ये डल जाएगी और वहां से रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। Okay, तो सर Zoom meeting जनरली क्लास के लाइक थोड़ी देर पहले मिलेगा कि इट वुड बी लाइक 1 day 2 day बिफोर? हाउ इज इट? नॉर्मली मैं सोचता हूँ कि अगर सैटरडे की क्लास है तो मैं फ्राइडे इवनिंग तक जूम का लिंक दे दूंगा, और पहले नहीं। अंडरस्टूड। बिकॉज नहीं तो पहले देने से स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे को नहीं मिला, तो बेटर है कि हम्म। उसको बाद में ही दिया जाए। लेकिन कभी हो सकता है बाई चांस कि मैं फ्राइडे नहीं सैटरडे मॉर्निंग दे रहा हूँ, आई विल ट्राई हाँ, माई लेवल बेस्ट टू गिव यू जूम लिंक 1 डे बिफोर द क्लास। अंडरस्टूड सर। ओके कूल सर। तो कैसा चल रहा है? सर, चल रहा है बस। लेट्स सी, जस्ट वांटिंग दिस टू पास। सो ठीक है, ये पास हो जाओगे तुम यार। थोड़ा पढ़ना है, ये है कि सारा माने अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ साथ पढ़ाई करना जरूरी है। इफ यू विल स्टडी यू विल पास सर। करेक्ट। मैंने वैसे नवंबर का वो केस स्टडी एंड उसके क्वेश्चन क्वेश्चंस पेपर पहले ही सॉल्व और किए? आंसर्स सॉल्व नहीं किया, पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स सब पढ़ लिए थे। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ प्रिपरेशन रेडी है, चलेगा। गुड। एंड जस्ट टू लेट यू नो, जो उसमें टर्मोलॉजी, मतलब जस्ट बिकॉज आई एम इन यूके, तो जो टर्मोलॉजीज यूज करते हैं तो मैं आई एम वेरी फेमिलियर टू इट। सो हाँ लाइक 3PL करके एक्चुअली में यहाँ पे एक वेयर हाउसिंग कंपनी है। अच्छा, ऐसा। हाँ, ठीक सो है। आई एम वेरी मच फेमिलियर कि हाउ दिस वेयर हाउसिंग कंपनीज मेरे को ऑपरेट्स। ऐसा लग रहा है जो मैनेजमेंट केस स्टडी ये लोग रिलीज किए हैं, हाँ जिसमें हाँ स्टूडेंट लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं और फिर वो लोग हाँ। अलग अलग जगह, मान लो कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी में रहते हैं या अलग हम्म। से पीबीएसएल होता है, वो सब यूके का ही दे रहा है वो लोग। हाँ, यूके यूके का का ये ही है। कंपनी है यूनाइट, क्या नाम है उसका, यूनाइट बोलकर। तो मैंने हम्म देखा कि वो बहुत फेमस भी है वर्ल्ड में। उसका हम्म। बहुत सारा बिल्डिंग्स है यूके में, सारा जगह यूरोप में। और जो लोग भी स्टूडेंट लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो लोग वहीं पर रहते हैं, उसको हाँ, जैसे एकोमोडेशन। जैसे जैसे आप केस स्टडी में देखोगे, जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मोटरवे, हाँ हाँ ट्रेलर,
तो हाँ वो यहाँ के वर्ड्स है। तो जैसे हाँ, आपने समझ इंडिया गया। में हाईवे बोलते हैं, यहाँ पे लोग मोटरवे। हाँ 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 हाँ, तो थोड़ा तो फीलिंग आई वहां से गेस। आएगा ही यार, कोर्स वहां का है तो। ओके। ठीक है, मेरे को लगता है स्टार्ट करते हैं, और जन ज्वाइन करे नहीं करे मालूम नहीं है। व्हाट इज द पर्पस, क्या होता है कि सपोज आज हम लोग, रौनक जब क्लासरूम में पढ़ते थे अपने, तो क्लासरूम में जब तुम आते थे तो उस टाइम पे दूसरे लोग बगल में बैठे हैं, तो अपने किसी ना किसी से दोस्ती हो जाता था, साथ में मिलकर पढ़ लेते थे। थोड़ा वो पढ़ लिया, थोड़ा मैं पढ़ लिया, थोड़ा वो जोश ला दिया। अभी ऑनलाइन होने से क्या होता है कि एक दूसरे का पता नहीं रहता है। भाई जोईजीत कौन है, सौरभ कौन है, रोहिणी कौन है, ललित कौन है, सब कोई अपने अपने में ही है। अपने अपने से जोश लाना पड़ता है। और सिंस ये एग्जाम ही है, मोर देन, माने व्हेन यू हैव रेड द केस स्टडी ऑफ नवंबर वाला, ये बहुत ओपन एंडेड चीज है। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ये आंसर है, रौनक बोलेगा तो ही सही है, सारा जन गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें डिस्कशन बहुत चाहिए। अब सपोज रौनक वांट्स टू टॉक टू सौरभ, अब सोचेगा सौरभ कौन है कौन नहीं है, मेरे से बात करेगा कि नहीं। ऐसा होएगा नहीं कि नहीं करेगा, उसको भी बेनिफिट ही चाहिए। बट फिर भी अगर एक दूसरे को जानते हैं तो एक दूसरे के साथ एंगेज होने में, केस स्टडी पढ़ने में मजा बहुत आएगा। ये बात और है, हम लोग को मिल मिल के आंसर नहीं लिखना है कि चार जन डिस्कस कर लिए देन वी आर राइटिंग, अपने आप ही लिखना है। बट फिर भी एक एक दूसरा का हेल्प, व्हाट यू हैव स्टडीड एंड ऑल दैट, एक दूसरा को हेल्प कर सके। तो फ्रॉम दिस बैच आई वांट दैट एवरीबडी इन द बैच, maybe you don't want to show your video, no problem, but at least you can unmute yourself, say something in 2 minutes about you, what you were doing. Maybe आपको अपना कंपनी का नाम डिस्क्लोज करना नहीं करना आपके ऊपर है, बट इट्स अपॉन यू। आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, और बेसिकली आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, और आपने सीमा या एसीसी क्यों ज्वाइन किया है। जैसे कि एक दुनिया क्लास में सबको पता चल जाए सबके बारे में। तो अगर हम लोग किसी से बात भी कर रहे हैं ना, बिकॉज व्हाट्सएप में सबका नंबर है, नाम नहीं जानते हैं कि किसका है, तो हम लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरा का हेल्प कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली इन स्टडी, अगर एक ग्रुप बन जाए तो वी कैन हेल्प ईच अदर इवन आफ्टर स्टडी ऑल्सो। सीमा हो गए, कोई दुबई में है, कोई मिडिल ईस्ट में है, कोई कलकत्ता में है, कोई दिल्ली में है, कोई बैंगलोर में है, कोई कहाँ है, एक दूसरा का हेल्प कर सकते, बिकॉज दिस इरा इज एक्चुअली, व्हाट डू यू से, ये इरा ही है कि आपको एक दूसरे के साथ मिंगल करना है, जितना हेल्प हो सके एक दूसरा करना है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप है सर, इफ यू गिव देन यू विल गेट। So for that reason, I am saying if 2 minutes, everybody will say about themselves so that everybody know each other, and we can help each other not only in the study, in other areas also. So जब रौनक जी आप ही चालू है तो पहले आप ही बोल लीजिए यार। Okay. So, about me, I'm a qualified chartered accountant, around 12, 13 years of experience. So, I'm based in UK. I joined from UK. So, I'm working for a company here, and because this is one of the local course here, so I just wanted to complete it. I started way back in 2000, possibly in 11, but now I feel I want to go back and complete it. So I think FLP route was a good initiative, so that helped, and I think आपने guide किया था. So और भी जन को based on किया हूँ, और भी लोग हैं। so based on your guidance, I just went ahead with the FLP route. There were a lot of dilemmas, but with these classes, no doubt, with these classes, actually, we do not have so much of time that we can go ahead and do the research. रिसर्च करने का टाइम नहीं है यार, सिंपली। Exactly. हाँ, So these classes helps us. It gives us regular updates. Like I don't know even when the pre-scene is getting released, but today in the class I've taken a note, it's getting 5th. So हाँ हाँ, so that is, so we get regular updates. So we don't need to go here. ओके, ठीक है। सौरभ जी, नाउ नेक्स्ट टर्म इज योर। Yeah, hi sir. हाँ, Good afternoon. I'm from Dubai. ओके I'm MBA Finance, okay, from IBS Gurgaon in the year 2008. ओके So actually, my journey starts from MBA to here. It's being a very good journey. I have a lot of experience in terms of business banking and financial aspects. Right now, I'm working as a contractual finance manager
in sort of Jord Industries. Heard about the EMAR development, EMAR Yes. malls. Yeah. Yeah. So actually, basically, I'm just giving some my good decisions for the contractuals, how they are going to take the contracts from the tendering stage to till the finalization stage, means handing overs. So And how this many is years of experience you have? my area, 15 years Okay. total. Okay. And you So are it is, straight away in the strategic case study, है ना? yeah, हाँ, correct. That is why you have guided me कि हाँ, आप सीधा आओ यहाँ पे हाँ, and just take an opportunity to build up the career to the CFO and CEO level. Okay. So इसी वजह से मुझे है कि थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस मिल जाएगा, हाँ, अदरवाइज टाइम ही नहीं मिलता फैमिलीज के बच्चों के साथ में no आगे issue, no बढ़ने के problem. लिए. Yes. सो यू हैव मोटिवेटेड मी लास्ट 2 months की सर आप करो और आप आगे बढ़ो. ठीक है. So this sort of experience, I will, I Let's will. hope I will fulfill your expectation about me relating to study also. जी मैं जी, पूरा जी correct, जान दूंगा, सबको सब कुछ बोल लेते तो मैं क्या आप लोग से चाहता हूँ ये भी मैं बोलूंगा कि व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. करेक्ट करेक्ट. एक्चुअली इशू क्या है आज का, मैंने भी 1 महीने से स्टडी कर रहा हूँ, इसके ऊपर लगा हुआ हूँ. अच्छा. हाँ, आई नो एवरीवन इज आल्सो प्रिपेयरिंग देयर हाँ, नोट्स एंड डाउट्स. हाँ. सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज है. एंड 15 साल हो गए, 16 साल हो गए पढ़े को भी, तो वो थोड़ा सा मैचअप नहीं हो पा रहा. एंड माई इंडस्ट्री इज टोटली सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री. ओके. तो इसीलिए आपकी थोड़ी सी गाइडेंस की ज्यादा जरूरत नहीं, है. आप एक बात मानिए कि टेक्निकल अगर कुछ भी जानना है तो मैं 3-4 क्लासेस में ही कवर कर दूंगा. वट एवर टेक्निकलिटी इज रिक्वायर्ड in 4 classes within the month of April only we will cover all the technical aspects. ओके ओके. लेकिन वो टेक्निकल एस्पेक्ट से केवल 10-15% फायदा होएगा, 10 to 15%. और आपका हम्म. जो भी आपने किया है वो वर्क, जो आपका एक्सपीरियंस है वही काम में आने वाला है, विच यू विल ऑल्सो रियलाइज ग्रेजुअली व्हेन वी विल टेक द क्लासेस कि टेक्निकल से ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडी ज्यादा है. जी उसमें आप माहिर हैं, आप टेंशन मत लीजिए. जो मैंने पहले भी बोला, बस जो जी. मैं बोलूंगा वो करेंगे, आपको पास करा दूंगा सर, बिलीव करिए. मैं तो सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड डेफिनेटली. हो रहा है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेफिनेटली. या सर, थैंक यू ओके, सो मच सर, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Joyjeet, now your turn. Hi everyone, my name is Joyjeet. I am from Kolkata, the same city that Prakash sir lives, and I am currently studying SEMA only. And I'm an old student of Prakash sir. तो सर जैसे आपको पता है सर कि बीच में सर मेरा पढ़ाई थोड़ा छूट गया था फॉर पर्सनल रीजन. तो अभी सर फिर से मतलब चालू किया है. तो सर वही सर प्रॉब्लम वही है सर कि टेक्निकल नॉलेज थोड़ा लैक कर रहा है सर. लेकिन मैं रिवाइज कर रहा हूँ. तो सर यही है सर. And you are not working anywhere for the time being. नहीं सर, बीच में सर मैंने जैसे आपको सर बोला था सर, थोड़ा प्रॉब्लम सर फैमिली में मेरा चल रहा था. Okay. तो बीच में सर वो भी छूट गया था मेरा सर एक्चुअली. Okay. तो सर मैं अभी ये सीमा ही स्टडी कर रहा हूँ सर. बीच में मैंने थोड़ा सा कोर्सेज और अलग किया था. जैसे Okay. सर मतलब टेक्निकल कुछ कोर्सेज था सर, जैसे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स मैंने किया है सर, जो सीमा से ही कराया था. Okay. और एसएपी का भी सर किया है, Okay. सैप का. हाँ. तो सर वही थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज में सर थोड़ा लैकिंग है सर, लेकिन मैं रिवाइज कर रहा हूँ सर ठीक एक्चुअली. है, टेक्निकल नहीं होपफुली आई चाहिए विल. ज्यादा. सब लोग राइट. ये समझ लीजिए, टेक्निकल नॉलेज इन स्ट्रेटेजिक केस स्टडी इज वेरी लेस. इट विल हेल्प स्लाइटली 5-10%, नॉट मोर देन दैट. और वो जो 5-10% बेसिक टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मैं 2 से 3 क्लास में कवर कर दूंगा. With the Correct. pre-seen material, how you will be asking technical question, how we need to write the answers for that, that will be covered within the month of April only. And you have exam on 22nd May. So for the 20 days, 22 days will be there to prepare on that. Don't worry, believe me. हाँ सर, लेकिन सर एक वो सर मतलब क्वेश्चन सर पूछना था सर. जैसे मतलब मान लीजिए जैसे सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह है हाँ. सर, वो सब का सर मतलब बहुत कुछ सर भूल गया हूँ सर. तो एक्चुअली एग्जाम में आंसर मान सर लीजिए लिखने के कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं तो सीमा ACCA कोई बोले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाता ही नहीं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो आपको कंपनी सेक्शन, केस लॉ, ये सब में जाना पड़ेगा ना. वो लोग तो बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, चेयरमैन है,
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितना होना चाहिए, अलग अलग कमेटी होना चाहिए, तो वो एक दिन हम आधा घंटा बोलेगा, समझ में आ जाएगा यार, हाफ एन आवर बस. यू डोंट नीड टू मग अप एनी टेक्निकल एस्पेक्ट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ना तो वो लोग आपका नॉर्मली जो P3 और E3 है उसमें भी वो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कोई टेक्निकल स्टफ लिखा नहीं है. वो लोग तो जनरल बातें लिखा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी क्यों है, सो दैट वी कैन हेल्प द स्टेक होल्डर्स टू टेक द राइट डिसीजन. इसलिए तो आप टेंशन मत लीजिए. Okay. कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम आधा घंटा में बता देंगे, जो एग्जाम के लिए जरूरत है, और मेरे को लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी. Okay. Okay, sir. Thank you, ठीक है. sir. नाउ ललित जी, थोड़ा आप भी बोल दीजिए भाई. Ji sir, hi everyone. Hi Prakash sir. यस. So I just wanted to pay my gratitude to you that you have guided me into the right direction, because earlier I wanted to do these objective tests and it was very difficult to pass them. So FLP route, I would say this is the best route for us, and I had started this back in 2014. So in a month, last month, I have started talking to you, and you have guided and motivated me to pick this one. You have And already made the payment for FLP to SEMA Institute? yes, finally I was able to meet. I mean, it was very difficult to meet, but through PayPal I made it. ठीक है. Hanji. And in terms of my personal experience, I have done MBA from Army Institute of Management, Calcutta. Probably you have heard it. Hmm. And after that, I have worked in multiple corporates like Genpact, United Health Group, MetLife. Currently, I'm into Bunge India Private Limited. It's a US-based company. And I am into reporting profile, and I'm looking after the Europe region. But I am not into kind of strategy kind of stuff. Stuff. It is completely into accounting. So I mean, it is difficult for me. But with your videos, I have seen your YouTube videos. I get a feel of confidence that I'll definitely clear it. We will hope for the best. Yeah, sure. Okay. Adnan ji. Hello, Mr. Adnan. Hello, sir. How Yes, are you? sir. Fine, sir. Yeah, good. Actually, I'm going to echo the same feeling, and forgive me for repeating a lot of things. I'm also a big fan of Prakash sir for a long time, and he has been the motivating factor for almost like past 2 months in getting the exams and getting to actually to work for this thing. So my career has been kind of a yeah, it's now looking back, it's a wonderful journey. Some ups and some downs, which is like normal with life. I did my MBA finance way back in 2003. I think now it has been almost 20 years, I think more than that. I did it from Symbiosis, Pune. And then from then I'm working in Kuwait. Right now, I am the business finance manager for an Al Shaya retail company, which has more than close to 5,000 stores all over MENA, MENA, Europe, some part of even something in North South Americas as well. So that is roughly my profile is. I am already always into the finance, not into the actually accounting. Now I know it sounds funny to say these things, but yeah, I was involved into mostly into this thing. So a lot of guidance and a lot of things has gone to it. Sir has been guiding me into how to actually get this application organized, and then he got me into touch, got me in touch with SEMA representative from India. So he's been kind of very helpful with a lot of feedback and a lot of information. The thing that I'm most concerned about is that, and I already told him, but I can't say right now because sir has told me not to worry anymore. So I'm not even going to share that as well. I'm just mostly looking forward to this thing. There is a very good saying that you cannot teach new tricks to the old dog. I think sir is about to prove that wrong, right? So
we are here for learning, but I think most of important thing is we are here for an experience. Sir conducts a great informative, I feel like I'm going back to the college days, and, but I'm with much more information. So yeah, that is all about me. If you have anything specific, you can ask. Yeah, Nothing like it's different experience. It's different experience working outside of India, especially a country like Kuwait. But it's a multinational company. It's mostly like in UAE, Saudi, Jordan, Oman, Lebanon, Morocco. Yeah, some European countries as well. Turkey, we are very big in Turkey. So we have kind of a different knowledge. But again, I think there is always scope to learn more and implement more. So that is all about me, sir. Good, sir. Thank you. Thank you, all of you. I will conclude in 5 minutes. First thing, if you see whether it's Lalit, whether it's Saurabh, whether it's Ronak, whether it's Joyjit, whether it's Adnan, and whether others, those who have not joined, maybe उन लोग को लगा कि कोई pre-scene तो है नहीं, so maybe they have not joined. They will join from the another class, next class. All are having one question कि technical कैसे होएगा? कि all are under the notion that we studied 5 years, 10 years. Joyjit studied SEMA earlier, E3, P3, long back, 3-4 years back. And I will say Ronak, अगर टेक्निकल स्टडी सीए में किए तो 8-10 साल हो गया. ये सेम चीज तो हर बैच में हो रहा है ना. It's not the new. If I took the previous batch for SEMA strategic case study, the same story was there. The same type of student were there. Those who are coming to give SEMA strategic case study exam, 90% plus students are not with touch with the study for last at least 5 to 6 years. Kam se kam. Now generally more and more are 10 years plus. मतलब अगर स्पेसिफिकली बोले किताब खोलकर पढ़ना, दिखना, नोट्स बनाना, वो सब 10 साल पहले छोड़ चुके हैं. तो अभी ये जो एग्जाम मोड है, ये एक एग्जाम है. सो वी गेट अफ्रेड कि भाई एज अ स्टूडेंट हाउ आई विल बी एबल टू आंसर. मेरा तो कुछ पढ़ा हुआ नहीं. बट ये एग्जाम ही आपकी टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है. दे आर नॉट टेस्टिंग दैट कि आपको ग्रुप अकाउंट्स बनाना आता है कि नहीं, whether you know in accounting goodwill calculation, non-current asset treatment, कुछ नहीं पूछ रहे हैं वो लोग. They are not asking that accounting part. अगर finance part में if you say that I have a foreign currency receivable payable, तो उसको hedging कैसे करना है, whether I should do forward cover, money market का, I am saying these technical stuff so that you will get worried कि भाई ये technical stuff सच्ची बोल रहे हैं सर, मेरे को तो नहीं आता है. Future, option, swaps, ये सब वो लोग नहीं पूछ रहे हैं. टेक्निकलिटी तो इसी को बोलते हैं ना, बुक इज नॉलेज. दैट विल बी रिक्वायर्ड इफ यू गिव E3, P3, F3 एग्जाम. दैट विल बी रिक्वायर्ड इन ACC इफ यू गिव ACC, AFM, ACC, SBR एग्जाम. यहां पर का एग्जाम टेक्निकल नहीं है. तो आज अगर आप टेक्निकल किताबों से खोलकर उसको पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज के लिए यू कैन स्टडी. बट सीमा की स्टडी, ACC, SBR इज नॉट फोकसिंग ऑन दैट. What it is focusing? If there is anything happened in the company, then what will be the effect on the share prices of the company? It's a very prominent question in exam, in strategic case study. अब शेयर प्राइसेस पे फर्क, मान लीजिए आज इंडिया में any company, the share prices will be affected because of politics, because of economy, because of global issues, because of geopolitical issues, because of anything happening in this, what do you say, in India. At the same time, what is happening in the industry, particular industry के बारे में कुछ आया है, नहीं आया है. Like yesterday, Adani and Ambani, both are fighter, both are rivaler, but Adani and Ambani are coming together. I don't know whether you all know that or not. Ambani is investing in Adani Power. They have taken a stake of 26% plus shares of Adani Power. That means they have come together. How this is going to affect the share prices of Adani or Ambani, Reliance or Adani Power or other parts of Adani, जो उसकी दूसरी कंपनियां हैं. There can be different views. आप बोलेंगे इस न्यूज
from this factor the share prices will go up. I will say with the same factor prices will go down. Right wrong कोई भी नहीं है. Question ये नहीं है कि हम if I will write only the share prices will go up without any logic, or I will write share prices will go down without any logic, then I will not get the marks. लेकिन share prices का effect कोई book में क्या लिख कर देगा? What any book will write for share prices effect? That तो we know. With our experience, with our knowledge, maybe suppose somebody is not into that domain, ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते, इसमें ध्यान नहीं देते. एक क्लास में जब वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन होगा, मैं डिस्कस करूंगा, सिनेरियो दिया रहेगा और मॉडल आंसर देंगे, हो जाएगा. Every question which we will discuss in the class will cover some technicality relating to that, will cover practical aspects relating to that. मैंने नोट्स आप लोग को वहां रीड नहीं किया. In our you can see 7 to 8 classes, we will be doing around half century 50 questions minimum, 50 questions from at least 40 different areas. All questions are from different areas. Some questions involve some technicality. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में है, इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में है, मे बी थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के बारे में है, या सपोज एज जॉयजीत वाज सेइंग कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेरे को कुछ ध्यान नहीं है, थोड़ा सा सर बोलेंगे रिस्क में. एक बार इट्स नॉट दैट टुमारो इज द एग्जाम एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टुडे. आप तो एग्जाम पढ़ के दोगे ना. अपना स्टोरी है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी विल स्टडी, वी विल गेट टू नो एवरीथिंग, टेक्निकलिटी, प्रैक्टिकलिटी. We will understand how to write the answers, time management and everything. And we will do revision in the month of May based on whatever we will study in April. मेरे को आप लोगों से केवल एक ही सपोर्ट चाहिए, only one. When I will be giving you homework and I am giving you a deadline that you need to submit the homework by this much time, I will be giving you ample of time considering your family, considering your job and everything. आप उतना देर में भी नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा, आपको आंसर सबमिट करना पड़ेगा. उसके लिए फिर आप बोलेंगे कि मेरा ये है, मैं बाद में सबमिट करूंगा, नहीं चलेगा. बिकॉज इफ यू डिले आई विल गिव यू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू विल राइट. व्हेन आई विल बी गिविंग क्वेश्चन, सपोज आई एम गिविंग यू कोर एरिया ए क्वेश्चन, आप बोलेंगे सर मैं तो कभी ये पढ़ा नहीं हूं. मैंने बोला ना, आप गूगल में जाइए, आप चैट जीपीटी में जाइए, आपको कोई पर्टिकुलर मटेरियल पढ़ना है, आपको मेरा यूट्यूब पे जाना है, जाइए, आपको उसका आंसर लिख कर देना होगा. When you will write, you write the answer in 30, 35, 40 minutes the way it is required. You do research for one day. आप अलग अलग बुक से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आप रिसर्च करिए, लेकिन आंसर लिखकर 30-35 मिनट्स में देना है. आंसर एक वर्ड फाइल में, सपोज ललित इज राइटिंग द आंसर, ही विल मेक अ वर्ड फाइल, ललित कोर एरिया ए आंसर, ललित कोर एरिया ए आंसर लिखकर उसी फाइल में 1, 2, 3 ऑल क्वेश्चन आंसर ही विल राइट एंड ही विल मेल. वर्ड फाइल 11 फॉन्ट साइज, यू विल मेक अ वर्ड फाइल एंड यू विल राइट द आंसर एंड यू विल मेल. मैं उनको चेक करूंगा, मैं उसके बेसिस पे आपको मॉडल आंसर जो इंस्टीट्यूट से आया है दूंगा. हम लोग क्लास में 360 डिग्री उसको डिस्कस करेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव में उसको डिस्कस करेंगे. हमारा एक एरिया प्रिपेयर्ड. ऐसे करके 50 क्वेश्चन जब करेंगे, 50 एरिया प्रिपेयर होगा. एग्जाम में उससे बाहर क्या आएगा? Whatever questions we will do, they will not be repeated in the exam. एग्जाम में अलग ही क्वेश्चन आएगा, but the area will be same, because area तो सारा ही डिस्कस कर लेंगे ना. Whatever in your syllabus, whatever they will say as a case study syllabus, 80 to 90% area questions we will be solving in the class. हम सारा कवर करेंगे A to Z. जब आप आंसर्स लिखेंगे तो suppose I am discussing a particular question answer, you will find nobody is facing problem. In the class I am saying something, Saurabh is saying something, Joyjeet saying, Ronak, सब कोई बोल के बहुत बढ़िया समझ गए. But if you don't write in the exam, you will not get the rhythm to write the answer. जैसे अभी रौनक जी ने बोला, सर मैंने सब पढ़ लिया है, ये आधा से कम काम हुआ है. मे बी वो वाला केस स्टडी नहीं है तो जोश नहीं आया कि लिखे, लेकिन जो केस स्टडी आएगा उसका हर आंसर आपको लिखना पड़ेगा. When you write, you will become a better person to pass the exam. Suppose I need to give exam, मान लीजिए at this level मेरे को सीमा का एग्जाम देना है, forget about you all. मेरे को सारा क्वेश्चन का आंसर लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑन स्क्रीन, नॉट पेन एंड पेपर, ऑन स्क्रीन वर्ड फाइल 11 font size. If I will practice, then only the high probability that I will pass the exam. So those who are not giving exam,
or those who are not passing the exam, only one case, only one problem. They are not preparing in writing. They are maybe attending the class. They are involving in the discussion. They have good understanding. But अपने आप खुद से लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज टाइम प्रेशर होता है, सोचना है, लिखना है, आता सभी है, समझ में सभी आ रहा है, बट वी डोंट एबल टू राइट द आंसर्स इफ वी डोंट प्रैक्टिस इन राइटिंग. तो सारी चीज प्रॉब्लम होती है. गलत आंसर लिख रहे हैं, लेंथ ठीक नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होएगा. सो मेरा केवल आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वॉट एवर बिजी यू आर, you have to submit the answers in time, so that you will give me time to read your answer, to analyze, to help you when I will be taking the class. आप ऐसे गलत लिख रहे हैं, इसको improve करिए, इंस्टीट्यूट ऐसा चाहता है, ये भी लिख. मैं ये सब बोलूंगा कैसे जब तक मेरे को आपका लिखा हुआ आंसर ही नहीं मिलेगा. और अगर मैंने बोला है कि सपोज आंसर नीड टू बी सबमिटेड बाय थर्सडे, फ्राइडे आप सबमिट नहीं कर सकते, थर्सडे तक सबमिट करना होगा. Because I will read answers of all of you in one go. If I am reading, checking the answer of one question, I want to read one question answer of Saurabh, Joyjeet, Adnan, Lalit, Ronak, जिसका भी है सबका एक साथ, so that I will be able to involve myself in only one question. Time भी बचेगा. Then I will take the second question, I will read everybody's answer. तो अलग अलग टाइम पे चेक करने से टाइम बहुत जाएगा, और सभी का चेक करना है, सभी का देखना है, सभी को गाइड करना है. तो आपको जो टाइम फ्रेम मिलेगा एडिक्वेट मिलेगा, आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा, बाद में नहीं करना है. अदरवाइज डोंट सबमिट. एंड इफ यू डोंट सबमिट, यू विल ऑटोमेटिकली फील बाय द एंड ऑफ अप्रैल, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट एबल टू राइट. और वही वाले लोग हैं जो 20-30% जो पास नहीं होते हैं. प्रॉब्लम इससे नहीं है कि यू स्टडी 10 years 12 years बैक. प्रॉब्लम इससे अभी आप आने वाले 1.5 months 2 months नहीं पढ़ोगे अगर. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट प्रॉब्लम यू ऑल विल नॉट गिव मी. मे बी यू आर नॉट डूइंग द क्लास, आप बिजी हैं, कुछ है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही. उसके बाद अपना आंसर्स लिखकर सबमिट करिए. कंटिन्यूअसली आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअसली. बोलना और समझना अलग चीज है, लिखना इज ए सेपरेट बॉल गेम ऑल टुगेदर. यू हैव टू राइट द आंसर्स टू गिव मी, टू हेल्प यू, टू मेक यू पास द एग्जाम. दैट इज ओनली माई सजेशन. तो अभी मेरे पास आप लोग के लिए कुछ है नहीं, प्रीसीन मेटेरियल है मेरे पास. I have already prepared the notes for your pre-scene. Already सब ready है. लेकिन जैसे इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा, I will share कि वो pre-scene मटेरियल क्या है. उसके बारे में मैंने अलग से 20 पॉइंट बनाया है, जो कि कवर करते हैं पूरा का पूरा प्री-सीन मटेरियल को रिलेटेड. वीडियोस वगैरह अभी तक मैंने नहीं निकाला, मेरे को टाइम नहीं मिला. मैं उसके ऊपर वीडियोस, क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजमेंट की स्टडी विच इज टुमारो 11 AM. तो मैं उनके लिए वीडियोस वगैरह निकाला. आपका वीडियो मैं मंडे निकालूंगा. तो आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही प्री-सीन रिलीज होगा आपके पास नोट्स चला जाएगा. आप प्रिपेयर करेंगे, हम लोग उसके बेसिस पे जैसे बोले हैं पढ़ेंगे. आपको आंसर सबमिट करना है कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे बोलते जाऊंगा आपको मैं पास करा दूंगा. आप खुद ही पास हो जाओगे, मेरे को कराने का कोई बात ही नहीं है. यू विल पास ऑटोमेटिकली, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग इनटू दैट. ओके अदनान जी, दिस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. सौरभ जी, ललित जी, सबसे. और ललित जी, आपका जो E3 P3 F3 है फटाफट खत्म करिए सर. कुछ नहीं पढ़ना है, जय माता दी अल्लाह करना है, ABCD में से आंसर लगाना है, फिनिश. नथिंग टू स्टडी इन दैट. फिर तो नहीं तो E3 P3 F3 एग्जाम देते ही फिर FLP में क्यों गए? इसीलिए तो गए ना कि वो टेंशन खत्म करें. तो वो जो असाइनमेंट, बिकॉज नोबडी नीड टू सबमिट द असाइनमेंट, ओनली यू, बिकॉज यू आर द FLP स्टूडेंट, ऑल आर नॉर्मल एक्सेलरेटेड रूट. तो आपको वो असाइनमेंट सबमिट करना है, नहीं तो आपको एग्जाम देने मिलेगा ही नहीं सर. तो अभी 4-5 दिन हाथ में, फटाफट खत्म कर दीजिए उसको 4-5 घंटे बैठ के एकदम, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. ठीक है? विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट सैटरडे. बिफोर दैट प्री-सीन और उसके बेसिस पे नोट जैसे ही रिलीज होगा मैं आप लोग को मेल करता हूं. और आपको कभी भी कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. अभी फॉर द टाइम बिंग आप पुराना जो नवंबर वाला है उसी को पढ़ सकते हैं. अभी उसके अलावा आपके पास कुछ और है नहीं. ठीक है सर, just a quick question. जैसे अभी YouTube class में when you were talking that time you raised a question that is zero based budgeting. So technically, let's say that time my mind is not working. I don't recall what is zero based budgeting. So can I just, since I'm giving the exam on my laptop, so can I just go Google and आपके एग्जाम में जीरो बेस्ड बजटिंग पूछेगा ही नहीं, बिकॉज जीरो बेस्ड बजटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट लेवल स्टूडेंट. आपके एग्जाम में तो और स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म मैटर्स है ना. No, I understand.
हाँ, I understand. My only question is, am I allowed to go on Google and Google anything what I want during the exam? आपको आंसर लिखने के लिए आपको जीरो बेस Mhm, बजटिंग मान लीजिए मैंने पूछा, आपको नहीं mhm, मालूम है, आप mhm, गूगल चैट जीपीटी जो रिसर्च करना है करिए, आपको कोई बुक से पढ़ना है पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जानेंगे तभी तो आंसर लिखेंगे ना। फिर उसके mhm. बाद क्लास में हम लोग जीरो बेस बजटिंग को डिस्कस भी करेंगे और आप आंसर लिखकर सबमिट करिए, लेकिन लिखने के टाइम पे कहीं से कॉपी नहीं। You read from 10 places, you see 10 videos, no problem. But write in your own language in 30-35 minutes based on requirement. एक महीना यही करना है, 1 month this you need to do. यानी कि आप रिसर्च भी करेंगे, आंसर भी लिखेंगे, हम भी उसको डिस्कस करेंगे, मैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करूंगा, सबको इन्वॉल्व होंगे, तो वो एक चीज के बारे में हम तो बहुत जोर से डिस्कस करेंगे ना, खत्म हो गया। ऐसे करके 50 क्वेश्चन में 50 चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो एग्जाम में उसी में से कुछ आएगा और क्या आएगा, सारा बिजनेस प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, सिनेरियो Hello, अलग हो सकता है लेकिन चीज वही आएगी एग्जाम में। sir, Adnan here. If I हाँ, understand my friend question, what हाँ, he's thinking is कि क्या during exam हम Google कर सकते हैं? If I'm not नहीं mistaken, सर, हाँ। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. That is what I was thinking. इन द Exam में एग्जाम कहीं द क्वेश्चन पेपर स्क्रीन इज ब्लॉक्ड, आप उसको बंद करके मिनिमाइज करके दूसरा कुछ नहीं खोल सकते सर। तो हम लोग Okay. अप्रैल मंथ में रिसर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मई महीने से हम लोग क्लास में भी कोई भी जगह रिसर्च नहीं करेंगे, बस सीधा लिखेंगे। अब अप्रैल मंथ इज फॉर रिसर्च, फॉर टेक्निकलिटी, फॉर मेकिंग रेडी, एंड मई मंथ इज प्रिपेयरिंग जस्ट लाइक एग्जाम। नो गूगल, नो चैट जीपीटी, नो बुक्स, नथिंग, ये प्रिपरेशन है सर। Okay, understood. Thank you, Adnan. इट Thank you, इज sir. नॉट ओपन बुक एग्जाम सर, इट इज नॉट। हाँ, फिर तो बात ही क्या था यार, ये वैसा नहीं है। हो सकता है 2-4 साल बाद वैसे भी एग्जाम होएगा, अभी तो ऐसे ही हो रहा है। अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आप अप्रैल महीने में रिसर्च करके आंसर लिखिए, चीजों को जानिए, डिस्कस करेंगे हम लोग। मई महीने में आप कोई रिसर्च नहीं करेंगे, सब रिसर्च बंद, स्टोरी फिनिश। मई महीने से यू विल राइट द आंसर विदाउट रेफरिंग एनीथिंग, सीधा। राविश जी बहुत लेट हो Thank you. गया। और मे बी यू विल बी ट्राइंग फॉर एसबीआर ओनली, यू आर नॉट ट्राइंग फॉर एसबीएल फॉर दिस टाइम, व्हाट आई थिंक। यस सर, एक्चुअली ऑफिस था ना आज, तो मतलब अभी भी ऑफिस में ही हूँ, लेकिन आई मैनेज समहाउ। नहीं नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आपका टारगेट क्या है कि अभी जून में आप एग्जाम 2 सब्जेक्ट का देना चाहते हो कि एक? नहीं, जून में अभी तो मैं एसबीआर का ही दूंगा, तो और इन उसके क्लासेस बाद को फिर अटेंड ही मत करिए सर, वापस होएंगे, क्यों टेंशन हम्म। लेंगे? when you don't want to give exam for 2 subjects, you are not targeting because you are already busy, तो एक बार एसबीएल दिमाग से निकाल दीजिए, फोकस ऑन एसबीआर, कंप्लीट इट, पास इट, so that you get a juice, and then maybe next time you can give 2 exams जब आपको दिखेगा मैनेज हो सकता है। अभी इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे सर, फिर पढ़ाया जाएगा, ओके ओके डोंट वरी। ओके ओके सर, चलो सो थैंक नो यू नो वेरी मच। इश्यू, जस्ट मेरे को लगा अभी आप आए तो 2 बात तो करूं आपसे। So हाँ we are हाँ, नो leaving for today. I will be giving you the material based on the pre-scene on 5th. You read that, prepare that, and on Saturday we will be discussing the pre-scene and start our study. Before that, the CIMA student can do the study of November term. वही है अपने पास, अभी कुछ और नहीं है। मेरे पास है लेकिन I cannot disclose. I think we need to maintain ethical principles. Whatever the institute is saying, लिख के भी ऐसे देते हैं ना, तो डर लगता है कुछ भी बोलने में। For that reason, I am not even saying the industry also. Okay. Thank you to all of you. सर Study hard. All the very best. Yes, Joyjeet. सर मेरा और एक क्वेश्चन था सर। हाँ, एक्चुअली जैसे सर केस स्टडी का जो सर आंसर्स होता है उसमें सर बहुत सारे स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, जैसे सर हाँ। वो बिजनेस स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। तो सर आजकल वो मेरा लोग स्किल्स वो लोग टेस्ट करता था 2019 तक। ओके अब वो लोग स्किल के बदले कोर एरियाज में चला गया है। वैसे ओके इनडायरेक्टली स्किल सभी भी टेस्ट हो रहा है, प्रोफेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, देन यू कैन से व्हाट डू यू से बिजनेस स्किल, वो अभी भी टेस्ट हो रहा है। लेकिन ऐसे वो लोग सिलेबस वाइज अब वो नहीं बोल रहे। 19 के बाद 20 में वो लोग केस स्टडी में चालू कर दिया, इन प्लेस ऑफ स्किल कोर एरियाज, कोर एरिया A B C D E।
ओके सर, problem. एक्चुअली सर MCS जब मैं दिया था सर तब स्किल्स था ये ऐसा, तब तो 2019 में दिए थे, याद करिए। हाँ सर तो 20 के वही, पहले दिया था, लेकिन राइट फिर सर। 20 में जब सिलेबस वगैरह चेंज किया तो स्किल्स के बदले कोर एरियाज बोलने लग गया वो लोग। ओके सर, हाँ। वही प्रॉब्लम था सर कि स्किल्स को आंसर में सर कैसे मैनेज करें, तो वही अभी प्रॉब्लम ACCA होता में था। तो अभी भी स्किल ही बोलता है। तो अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कम्युनिकेशन, आप जो भी बोल रहे हैं हमको समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ है, समझिए। हम लोग कोई ओके सर, डायरेक्टर है, कोई CEO है, हम लोग कुछ बोला और हम लोग जो उसको समझा रहे हैं उसको समझा नहीं पा रहे हैं, हम लोग का लैंग्वेज खराब है, तो कम्युनिकेशन गड़बड़ है। प्रोफेशनलिज्म, मान लीजिए आप कोई जगह आपका मेरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे सर आप गलत है, सर आप खराब है। आप तो ऐसा बोलेंगे ना, अकॉर्डिंग टू मी वी शुड बी डूइंग दिस, वी शुड बी चेकिंग दिस, वी शुड बी मेंटेनिंग आवर स्केप्टिसिज्म ऑलवेज। तो कोई भी स्किल्स के लिए कुछ लिखना नहीं था। आप जब मैनेजमेंट लेवल पास भी किए थे, आप थोड़ी ना एग्जाम में लिखे थे ये वाला सेंटेंस कम्युनिकेशन के लिए है, ये वाला सेंटेंस प्रोफेशनलिज्म के लिए, ऐसा तो नहीं लिखे थे। नहीं सर, जब आप एक नहीं। क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं प्रॉपरली, जो पूछा वो डालते हैं, सारा स्किल्स अपने आप कवर हो जाता है सर, कुछ नहीं ओके अलग सर, से करना पड़ता है। तो ओके ACCA में तो अभी भी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल स्किल, स्केप्टिसिज्म, वो सब वो लोग है। लेकिन सीमा में अब कोर एरिया ABCDE कर लिया है, अगर टेक्निकली बात करें तो। ओके सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। टेंशन, अभी वो लोग बोला कोर एरिया ABCD भी जानना नहीं है ए में क्या था। When you are writing an answer to a question properly, it covers all the areas. You don't need to take tension कि एरिया कवर हुआ कि नहीं, ओके ठीक ना। सर, थैंक यू तो सर। टेंशन मत लीजिए उस पे सर। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, बीच में मैं नोट्स दूंगा जैसे ही प्रीसीन आता है। इन द मीन टाइम यू कैन गो ऑन स्टडी द नवंबर क्लासेस। अगर कोई पेपर है, जैसे रौनक जी पढ़ रहे थे, एंड रौनक जी वांट टू राइट अ पर्टिकुलर आंसर, वो लिख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। जब वो पूरी प्रीसीन पढ़ा है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 5 तारीख के बाद पुराना सा भूल जाएंगे, बस नया से चालू करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर स्टडी। हाँ, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर।